वन आफ्टर वन कॉल होते रहते हैं। तो मैं उसकी पहले एक रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैंने सरगोदा से जाना है रावलपिंडी, या सरगोदा से जाना है मियाँ वाली, इधर किसी साइड पे भी जाना है। लेट सरगोदा से रावलपिंडी जा रहा हूँ मैं। अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि सरगोदा से निकला हूँ, रास्ते में कोई सिटी नहीं आया और रावलपिंडी एकदम से आ गया। सरगोदा से निकलता हूँ तो भलवाल आता है, सालम आता है, फिर वो लीला इंटरचेंज और इस तरह कलर का हार आपका आएगा, देन इस तरह डिफरेंट आते जाएंगे एंड देन आएगा रावलपिंडी। अब अगर तो मैंने मैं घर से निकला हूँ, जब मुझे फर्स्ट जो सिटी मिलेगा वो मिलेगा भलवाल। अगर तो मुझे भलवाल के अंदर कोई काम है तो मैं रुकूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, मैं अपना जर्नी कंटिन्यू रखूंगा। नेक्स्ट आगे जाऊंगा तो आगे आ जाएगा सालम। अब अगर सालम मुझे कोई काम है, कोई खाने वाली चीज़ लेनी है, किसी से मिलना है, तो मैं सालम रुकूंगा, अदरवाइज मैं सालम से भी निकल जाऊंगा। इसी तरह आगे जाते जाते कलर का हार में पहुंचता हूँ तो वहाँ मैंने श्यामो ताम के ऊपर लेट्स स्टे करना है तो मैं वहाँ रुकूंगा, अगर नहीं रुकना तो मैं वहाँ से भी जर्नी कंटिन्यू रखूंगा। ये पेज लाइफ साइकिल सेम उसी तरह है कि जब पेज को यूआरएल उसकी लिख के एंटर हिट किया, वहाँ एंटर हिट करने से लेके उस वो एंटर हिट करना, लेट्स सपोज के सरगोदा है, एंड पेज स्क्रीन के ऊपर आ जाना और सर्कुलेशन रुक जाना, वो रावलपिंडी वो डेस्टिनेशन है। इस जर्नी के दौरान मुझे बीच में डिफरेंट सिटीज भी मिले। वो सिटीज कुछ इस तरह ही हैं जिस तरह ये अभी इवेंट स्टार्ट करेंगे डिस्कस करने। इन इवेंट्स को कुछ इस तरह से पढ़ना है कि ये इवेंट है, यहाँ ये किया जा सकता है, कब करेंगे, क्यों करेंगे, अभी हमें नहीं पता। ठीक है, कब करेंगे, जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। क्यों करेंगे, जब रिक्वायरमेंट होगी। मैं यहाँ से मियाँ वाली जा रहा हूँ जी। अब सबको पता है कि खुशाब से ढोडा मिलता है, मशहूर है वहाँ का। मैं खुशाब से सरगोदा से मियाँ वाली जा रहा हूँ, अगर मैंने ढोडा लेना है तो मैं सर खुशाब। आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। आपके एंड पे कट रही है या किसी और को भी फेस हो रहा है? हाँ जी बच्चे, किसी और को भी फेस हो रही है या ठीक है बाकियों को? सी आर किधर है ना? जी हाँ जी बच्चों, आवाज़ आ रही है? आप ये सर क्लियर है। ठीक हो गया। आप में कोई है, कोई पीर बैठा हुआ है जो नहीं? सर जी सर एमटीएस में सर मसला एक है। मौलवी है, सर एक मौलवी है हमारी क्लास में, उसको पता है। नहीं नहीं, अब आप उस बच्चे पे इल्जाम ना लगा दें। सर अभी अभी वो होस्ट बना था जब आपने। अच्छा अच्छा जी, तो बात कर रहे थे, मैंने कहा अगर मियाँ वाली की तरफ जाएं तो रास्ते में खुशाब आता है, अगर तो ढोडा लेना है तो रुकेंगे, अगर नहीं लेना तो नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट होगी देन, अभी नहीं पता हमें। तो डिस्कस करते हैं इसको। ये सीरीज है, एक इवेंट जो है वो एंड होगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे का स्कोप एंड होगा तो तीसरा स्टार्ट हो जाएगा, तीसरे का स्कोप एंड होगा तो जो है आपका वो चौथा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जब पेज कॉल किया जाता है, उसका जो फर्स्ट इवेंट ट्रिगर होता है वो है प्री इनिट का। प्री इनिट के अंदर हम लोग 4 टाइप्स ऑफ एक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें जो फर्स्ट वन है वो है पोस्ट बैक चेक करना। अच्छा, ये है कि आपका कोई क्वेश्चन हुआ करे, मैंने ये लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने पूछना है। मेरी जो आदत है वो ये है कि मैं फर्स्ट कोई 10 मिनट जो है ना, 10 to 15 मिनट वो मैं सुनने में लगाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा भी एक लेक्चर हुआ है तो मैं नहीं चाहता था कि फर्स्ट लेक्चर से ही इस तरह का। हाँ जी, इंटरनेट बंद हो गया था। अभी अभी अगर हुआ तो फिर मैं चेंज करके ना कहीं और मूव करता हूँ। आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस सर। मुझे लगता है आप लोगों की क्लास ना मुझे ऑफिस जाके पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों की क्लास के साथ इशू बन जाता है। सर वहाँ भी होगा? नहीं, वहाँ मैंने वो DSL लिया हुआ है 25 MB का, वहाँ नहीं बनता। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि मैं स्टार्ट जी। सर आप कह रहे थे जब भी पहले पेज को हम किसी भी पेज को कॉल करेंगे, जो पहला इवेंट ट्रिगर होगा वो प्री इनिट है। जी तो सर यानी जिस तरह आपने गूगल पे वहाँ रिफ्रेश किया था और वो सर्कुलेशन हुई थी, जी वहाँ जी, सबसे पहला इवेंट ट्रिगर फिर ये वाला हुआ था प्री इनिट? बच्चे अगर वेबसाइट .NET की बनी होगी तो ठीक हो गया। ये कंडीशन है सर लाजमी? ये .NET हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, .NET का पेज लाइफ साइकिल है। ठीक हो गया।
तो अच्छा मैं बता रहा था कि फर्स्ट जो है ना 10 मिनट्स मैं सुनने में लगाता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास से मैं सुना करूँगा, और सुनना इस तरह नहीं करूँगा जैसे मैं अभी पूछ लेता हूँ, हाँ जी किसी को पता है तो मैं नेम रोल नंबर कॉल किया करूँगा। और देखें अभी सब कुछ न्यूट्रल है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किसको पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं पढ़ने वाला, तो मेरे लिए सब एक जैसे हैं। तो मतलब खुद को अच्छे व्यूज़ में ही रखें कि ये ना हो कि मैं डेली पूछूँ किसी बच्चे से और वो डेली आंसर ना करे, उसको आता ही ना हो, लगे कि पहली दफ़ा ही क्लास में कहीं आया हुआ है। तो इन चीज़ों को एक्चुअली मुझे जो क्लासेस असाइन हुई थी ना वो हुई थी पीपी की, तो मैंने स्वैपिंग करवाई है क्योंकि मैंने आज तक पीपी को नहीं पढ़ाया। मुझे मैं कहता हूँ कि रेगुलर वाले बच्चे ठीक हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से पेपर बना सकूँ, कोई कंबाइंड पेपर ना हो, और मतलब रेगुलर वालों का मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स भी शायद अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू पीपी, तो मतलब इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जितना मैं डिलीवर करूँ उसका मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिले, तो रिस्पॉन्स तभी अच्छा मिलेगा कि आप लोग एफर्ट करोगे। तो जो नेक्स्ट क्लास आपकी मेरे साथ होगी उसमें आज तक जितना डिस्कस किया होगा मैं पहले पूछूंगा उसमें से कि ये चीज़ क्या है। आप कहीं कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछा करें कि ये क्या है, अभी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बेशक पूछ लिया करें, बट ये तभी होगा कि जब आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे। कहीं क्वेश्चन हो, देखें आपकी क्लास का अगर कोई टॉपर भी है या किसी के कम मार्क्स हैं तो ईएडी में सब इक्वल हैं, सबके लिए न्यू सब्जेक्ट है, तो इसमें कोई नहीं है, यूनिवर्सिटी में आते हैं तो सीखने के लिए आते हैं, इसके बाद पता नहीं कब मौका मिलेगा, आगे नेक्स्ट लाइफ किस तरह की है, तो इसमें कोई शर्म नहीं है, सीख के चले जाना है। अब मेरे जो क्लास फेलोज थे तो मुझे खुद नहीं आइडिया कि कौन कहाँ है, कोई एक दो होते हैं जिनसे आपका कॉन्टैक्ट होना होता है, बाकी कोई पता नहीं होता, हर बंदा अपनी लाइफ के अंदर बिजी है, तो ये अपॉर्चुनिटी सेकंड टाइम नहीं आनी है आपको, तो कोई शर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिसको जो कन्फ्यूजन है, कोई बेशक जो मर्जी सोचता रहे कि हाँ ये क्या क्लास सोचेगी कि ये किस तरह का बचकाना क्वेश्चन पूछ लिया, वैलिड क्वेश्चन है तो पूछें, इसमें कोई नहीं है, किसी ने आपकी अपनी लाइफ है, आपने एट द एंड आपने फेस करना है, आपका फ्यूचर जस्ट आपका है, हर पर्सन का अपना फ्यूचर है। तो मैं ईएडी की बात नहीं कर रहा, हर सब्जेक्ट में है, ये कोई भी क्वेश्चन है, एक्चुअली होता ही है कि एक पॉइंट फंस गया ना माइंड में, लाइक मैंने पोस्ट बैक बता दिया, आपको क्लियर नहीं हुआ, मैं नीचे वाले 3 पॉइंट एक्सप्लेन करता रहूँगा ना, तो वो बच्चा इस पोस्ट बैक पे फंसा रहेगा कि यार पता नहीं इसने क्या था अच्छा इधर, तो बेटर है पूछ लो, बजाय कि एक ही कन्फ्यूजन की वजह से आगे वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें कन्फ्यूजन बने, इसमें नहीं है। सर फिर काइंडली पोस्ट बैक दोबारा रिपीट कर दें। जी, इस अभी इस पोस्ट बैक तो बताया ही नहीं है मैंने, वो तो मैंने बताना है अभी, अभी तो मैंने ओके सर। इस पोस्ट बैक से पहले ये बताना है कि पोस्ट बैक क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं। जो पेज लाइफ साइकिल का जो आपका फर्स्ट इवेंट है वो होता है प्री इनिट। प्री इनिट के अंदर हम लोग 4 स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, उनके अंदर जो फर्स्ट टास्क है ना वो है कि हम इसके अंदर पोस्ट बैक चेक कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना इज पोस्ट बैक, ये एक प्रॉपर्टी है जो बुलियन टाइप की है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो तो मीन्स पोस्ट बैक हुआ है, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स हो तो पोस्ट बैक नहीं हुआ। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई पोस्ट बैक हुआ है कि नहीं हुआ, बट पोस्ट बैक एक्चुअली है क्या, उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ किसी पेज के ऊपर, 1 मिनट मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ पेज, ब्राउज़र, हाँ जी इधर आ गए हम लोग। अब मैं कोई वेबसाइट चलो ओपन करता हूँ, ये वेबसाइट ओपन की, मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा था इस पेज को, मैं ये वेबसाइट ओपन की है, ये इस पेज के ऊपर आया है, मैंने इस तरह ओपन कर ली, या मैं इसकी यूआरएल कॉपी करता हूँ, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये पेज फर्स्ट टाइम लोड हुआ है, मैं ऑलरेडी इस पेज के ऊपर नहीं था, मैंने यहाँ कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, कोई डाटा फिल नहीं कर रहा था, कोई बटन नहीं प्रेस कर रहा था, कोई चेक बॉक्स चेक नहीं कर रहा था, मैं इस पेज पे नहीं था, मैंने कहीं लिंक पे क्लिक किया या यूआरएल एंटर की और मैं इस पेज के ऊपर आया। जब आप किसी पेज के ऊपर आते हैं और वो पेज इनिशियली लोड होता है फर्स्ट टाइम, ये है ना, मैं इस यूआरएल को सिलेक्ट करके एंटर हिट करता हूँ ना, तो ये भी इनिशियली लोड हुआ है, उसको नहीं पता कि ये आप इस पेज के ऊपर पहले थे, उसके लिए यही है कि कोई नई यूआरएल पोस्ट हुई है, पेस्ट हुई है और उसको एंटर हिट किया है, तो ये है पोस्ट बैक। कोई भी पेज 2 तरह से रिफ्रेश होता है, एक जब उसके ऊपर आप फर्स्ट टाइम आते हो, ये लॉगिन का पेज है, मैं फर्स्ट टाइम इसके ऊपर आया हूँ, ये लोड हुआ है। सेकंड टाइम लोड वो इस तरह से होता है कि मैंने वहाँ उस पेज के ऊपर कोई बटन लगा हुआ है, मैंने इस बटन को देखें प्रेस करूँगा, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर देखना है, सर्कुलेट करेगा सर्कल, मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हुआ। अब डिफरेंस ज़रा समझना है, अगर पेज इनिशियली लोड हो, मतलब यूज़र ने उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, जस्ट पेज लोड हुआ है, तो वो पोस्ट बैक नहीं होता। अगर यूज़र ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है, लाइक मैं बटन क्लिक करूंगा तो ये एक्शन परफॉर्म होगा, एक्शन किस तरह का, इस बटन के पीछे लॉगिन का कोड है, मैं बटन प्रेस करूंगा, लॉगिन का कोड चूंकि सी शार्प का है वो है सर्वर साइड का,
तो बटन रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर क्यूरी रन करेगा, वो देखेगा कि वैलिडेशन मैंने नहीं लगाई इसके ऊपर, वो देखेगा कि ईमेल एंड पासवर्ड मैच हैं, एम्प्टी हैं, व्हाटएवर क्या हैं, वो रिस्पॉन्स भेजेगा कि मैच नहीं कर रहा कुछ भी। उस जब सर्वर पेज जाती है रिक्वेस्ट और उसका रिस्पॉन्स सेम पेज के ऊपर आता है तो पेज रिफ्रेश होता है, इसको कहते हैं पोस्ट बैक। पेज रिफ्रेश जब होता है तो वो भी अगेन कंप्लीटली 100% लोड होता है दोबारा से। देखें फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो वो भी ऊपर से सर्कुलेट करता है, वो देखें सर्कुलेट किया। अब इसी पेज के ऊपर रहते हैं, यहाँ से बटन क्लिक करते हैं, फिर सर्कुलेट हुआ, दोनों में पेज रीलोड होता है। फर्स्ट वाले में तो लोड हुआ, दूसरे में रीलोड हुआ, लोड एंड रीलोड सेम ही है, दोबारा से लोड हो रहा है वो। तो अगर तो पेज फर्स्ट टाइम खुद से इनिशियली लोड हो रहा है तो उसमें इस पोस्ट बैक की जो वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स। और अगर यूजर ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है, किसी बटन के ऊपर क्लिक किया है, रिक्वेस्ट गई है सर्वर के ऊपर और अगेन वही पेज बटन प्रेस करने के बाद वही पेज नजर आ गया है, तो इट मीन्स ये पोस्ट बैक हुआ है। तो अगर आपने ये चेक करना है कि पोस्ट बैक हुआ है, ये जो प्री इनिट चला है, प्री इनिट पोस्ट बैक में भी चलता है और अगर फर्स्ट टाइम पेज लोड हो उसमें भी चलता है। अगर आपने ये देखना हो कि ये जो प्री इनिट का इवेंट चला है ये पोस्ट बैक की वजह से चला है या फर्स्ट टाइम पेज लोड होने की वजह से चला है, तो आप इस पोस्ट बैक के ऊपर इफ लगा सकते हैं। इफ इज पोस्ट बैक इज इक्वल टू ट्रू, इट मीन्स के यूजर ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है जो सर्वर के ऊपर गया है एंड रिस्पॉन्स आया है तो पेज लोड हो गया, अगेन रीलोड हुआ है। तो प्री इनिट के अंदर हम लोग इस पोस्ट बैक चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि प्री इनिट के अंदर हम लोग डायनेमिकली कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये बता दें कि पोस्ट बैक की वैल्यू ट्रू कब होगी और फॉल्स कब होगी। बच्चे, जब यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करे और पेज रिफ्रेश हो, मैंने बटन क्लिक किया, पेज रीलोड हुआ, तो वो पोस्ट बैक था। अगर मैं पहली दफ़ा उस पेज के ऊपर आ रहा हूँ, मैंने कोई बटन वगैरह नहीं प्रेस किया और पेज लोड हो रहा है, तो वो पोस्ट बैक नहीं है। बट अगर मैंने उस पेज के ऊपर से कोई बटन प्रेस किया है एंड पेज लोड हुआ है दोबारा से, तो वो पोस्ट बैक है। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। इसका प्रैक्टिकल करना है जी। सर ये आप कहते हैं कि जब हम बटन प्रेस करते हैं तो सर्वर पर रिस्पांस, यानी सर्वर हमें रिस्पांस बैक करता है, जी तो जब हम यूआरएल पेस्ट कर रहे होते हैं तो फिर भी तो सर्वर रिस्पांस कर रहा होता है। देखें वो यूआरएल पेस्ट कर रहे हैं तो बट सर इसमें सर्वर का फिर क्या कनेक्शन देखें हुआ कि कुछ? देखें पता क्या है, सर्वर तो दोनों में रिस्पॉन्स दे रहा होता है, बट फर्स्ट वाले में ये है जिसमें बटन प्रेस हुआ कि यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की, कोई एक्शन परफॉर्म किया, कोई बटन प्रेस हुआ है वहां से पेज से। बट जो फर्स्ट टाइम लोड हुआ है उसमें तो यूजर ने अभी पहली दफा यूआरएल को कॉल कर रहा है, अभी तो वो ऐसे लग रहा है कि पहली दफा इस पेज के ऊपर आ रहा है, कोई बटन तो बाद में प्रेस करेगा ना जब पहली दफा आएगा तो। क्लियर है? सर इसका मतलब है हमारी दो कंडीशंस में वैल्यू Yes, sir. ट्रू होगी, एक तब जब वो पहली दफा पेज में आएगा और एक तब जब हम बटन पे क्लिक करेंगे नहीं और वो वापस रीलोड होगा। नहीं बच्चे देखें, जब पहली दफा आता है तब पोस्ट बैक नहीं होता, पोस्ट बैक तब होता है जब बटन क्लिक करते हैं तो जाता है। यही तो बता रहा हूँ कि इस पोस्ट बैक ट्रू तब होता है जब यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करता है एंड लोड होता है। अगर पहली दफा पेज लोड हो रहा है तो वो पोस्ट बैक नहीं है, वो इसकी इनिशियल लोडिंग है। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये Yes, इंशाल्लाह ये sir. जब पेज लाइफ साइकिल सारे इवेंट हम डिस्कस कर लेंगे ना तो इनका प्रैक्टिकल करेंगे, ये एक एक चीज़ का कि पोस्ट बैक देखें हो रहा है नहीं हो रहा, तब तो हम लोग प्रिंट करके देखेंगे ना कि ये देखें प्रिंट हुआ नहीं हुआ, इसलिए। अच्छा, सेकंड ये है कि डायनामिकली कंट्रोल क्रिएट करने हों तो वो भी किए जा सकते हैं। अब पहली चीज़ तो ये बताएं, आपने एक कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा है वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज, कंट्रोल से क्या मतलब है मेरा, कोई कंट्रोल की एग्जांपल दे दें। हाँ जी। तो जैसे वो पेज नेविगेशन है, मे बी वो कंट्रोल ही देते हैं यूजर को। नहीं सर अपने मुताबिक प्रॉपर्ली मतलब लोड करें हम नहीं कौन सा कंट्रोल वैसे सर जो एक एप्लीकेशन के अंदर हमें फीचर दिए जाते हैं, जो यूजर एक्सेस कंट्रोल है कि वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, उसको हम इस सेंस में लेते हैं क्या कंट्रोल है यूजर के नहीं पास बच्चे। एक अच्छा एप्लीकेशन वैसे ये बताएं, टॉपर है कौन आपकी क्लास का? कासिम से। है इधर? यस सर। क्या रोल नंबर क्या है? नाम तो बड़े मुश्किल से पढ़े जाने हैं, इतने ज़्यादा नाम है। नंबर 19 है मोहम्मद कासिम। हाँ जी बच्चे, आप बताएं कोई कंट्रोल क्या माइंड में आता है? सर हम दो टॉपर हैं, 43 भी है सर, हमारा सीजीपीए बराबर है, दोनों का बराबर सीजी। चलें पहले आप बता दें फिर उसको भी देख लेते हैं। सर कोई एग्जैक्ट नहीं तुक्का लगा दें, मतलब जो आपके माइंड में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो आइडिया नहीं सकता है ना, सर और क्या। कंट्रोल का।
नहीं डायनामिक नहीं, मैं जस्ट कंट्रोल का पूछ रहा हूँ कि कंट्रोल क्या है। मैंने बोला ना डायनामिकली कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं, तो कंट्रोल क्या है, मतलब यहाँ कंट्रोल का वर्ड क्या मीन दे रहा है कि यहाँ क्या होते हैं, कौन से कंट्रोल होते हैं कि जिनको डायनामिकली वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी में कौन किसको आप कंट्रोल कहते थे? सर वेबसाइट की अगर थीम वगैरह के यूजर को हम कंट्रोल दे दें कि वो थीम वगैरह चेंज कर सकता है। नहीं ये पता नहीं कौन बोल रहा है जिसकी आवाज नहीं आ रही। मुजाहिद बच्चे आपकी ना आवाज नहीं आ रही। नहीं मुजाहिद बच्चे आप रहने दें, नहीं समझ लग रही क्या कहा है आपने। आपके ना साइड पे इंटरनेट का इशू है। आई थिंक सर उसे भी आवाज नहीं जा रही। सर बटन को कंट्रोल कर सकते हैं, बटन को हम अपने लॉगिन का एग्जैक्टली कंट्रोल वही है, बटन टेक्स्ट बॉक्स। ये ना मुजाहिद को मैसेज कर दो कि बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो ये जो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, ड्रॉप डाउन है, चेक बॉक्स हैं, ये सारे कंट्रोल हैं। ठीक है, तो ये डायनेमिकली कंट्रोल्स क्रिएट करने का जो वर्ड है, देखिए आपने वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज में कंट्रोल क्रिएट किए होंगे, 100% श्योरिटी आपने किए होंगे। किस तरह किए होंगे? इनपुट टाइप बटन एंड इनपुट टाइप टेक्स्ट। वो डायनेमिकली क्रिएशन नहीं है, वो आपने HTML में हार्ड कोडेड कर दिए। मतलब अगर आप ड्रीम व्यूअर यूज कर रहे हो तो स्प्लिट स्क्रीन करें ना, स्प्लिट, तो जो HTML में नीचे लिखते हैं ऊपर डिजाइन व्यू में वो चीज़ नजर आ रही होती है। तो डायनेमिकली कंट्रोल क्रिएट करने का जो मीनिंग है ना वो ये है कि आपने सर्वर साइड का कोई C# का कोड लिखा है, आप HTML के अंदर कुछ भी नहीं लिखते, बट जब आप ब्राउज़र को रन करते हो तो आपको वहाँ पे कोई कंट्रोल नज़र आता है। मीन्स मैंने C# का कोड लिखा कि एक बटन बन जाए या टेक्स्ट बॉक्स बन जाए, तो जब HTML देखता हूँ तो उसमें तो कोई भी बटन नहीं है, उसमें तो कोई भी कंट्रोल नहीं है, बट रन होने के बाद मुझे ब्राउज़र के ऊपर वो टेक्स्ट बॉक्स या बटन जो भी मैंने बनाया वो नज़र आता है। मतलब मैंने C# का कोड किया, रन टाइम के ऊपर कोडिंग से वो बटन या टेक्स्ट बॉक्स बनता है। तो अगर आपने यूजिंग कोड कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो वो भी आप प्री इनिट इवेंट में कर सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को? HTML में तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आप कहते हो कि रन टाइम पे बने ये बटन या रन टाइम पे ये टेक्स्ट बॉक्स बने या रन टाइम पे ये लेबल बने, तो वो कोड से होता है, और वो कोड कहाँ किया जा सकता है? प्री इनिट के अंदर। सर ये जो कोड है ये तो यानी कि जो बनाने वाला डिजाइनर है तो ये उसी के लिए होगा, फिर डायनामिक कंट्रोल यूजर के लिए तो फिर कोई नहीं है ये, क्योंकि रन टाइम पे कोड तो वही कर रहा है। देखें यूजर से आपका क्या मतलब है? मतलब जो एंड यूजर है। सर मेरे कहने का हाँ जी, जो एंड मतलब वेबसाइट यूजर ने ओपन करनी है तो वो तो रन टाइम पे कोड नहीं ना कर रहा, रन टाइम पे कोड बच्चे हमने किया नहीं तो इस हमें तरह, डायनामिक एग्जैक्टली नहीं इस तरह तो होता ही नहीं है ना। देखें प्रोग्रामर ने हर चीज़ पहले से डिफाइन की है। अगर उसने स्टैटिकली कंट्रोल लगाया तो वो भी प्रोग्रामर नहीं लगाया है, और अगर उसने कोड से डायनामिकली कंट्रोल क्रिएट किया है तो वो भी प्रोग्रामर ने ही किसी वजह से लगाया, किसी कंडीशन की बेस पे लगाया है कि अगर ये कंडीशन चले तो ये कंट्रोल बन जाए, अगर ये कंडीशन नहीं चलती तो कंट्रोल ना बने। तो ये तो पहले से डिफाइंड होते हैं और प्रोग्रामर ने ही कंडीशन लगाई होती हैं। ठीक है, सही है सर। एंड यूजर का तो सर उसको तो पता ही नहीं है। आपकी आवाज़ काट रही है, क्या है? सर कोई एग्जांपल वगैरह इसकी दे दें छोटी सी। बच्चे इसकी एग्जांपल नहीं बनती। देखें वेबसाइट एक रन होती है ना, उसके ऊपर एक बटन लगा हुआ है, मैं एंड यूजर हूँ, मुझे नहीं आइडिया कि वो ये डायनेमिकली कंट्रोल क्रिएट होके लगा है या HTML में लगा है। ये प्रोग्रामर है ना, उसने डिसाइड किया है कि इस टाइप का यूजर हो ना। लेट्स सपोज मैं बताता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट के अंदर जब ये वाला, एक मिनट दानिश बच्चे मैं आंसर दे दूँ फिर पूछता हूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल का मतलब ये नहीं है कि आगे जाके आप प्रोजेक्ट करें तो ये वाला फीचर उस तरह से आप बनाने लग पड़े, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव एक इजी वे भी है। मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ यूजर हैं, एक नॉर्मल यूजर है, एक एडमिन यूजर है। मैं कहता हूँ कि नॉर्मल यूजर को भी जो है ना, यूजर बाकी जो है वो नजर आए, बट जब एडमिन को बाकी यूजर नजर आए ना तो उसके आगे एडिट एंड डिलीट का बटन लगा हुआ नजर आए। अब मैं इस फीचर को डायनामिकली भी मैनेज कर सकता हूँ कि वो जो एडिट एंड डिलीट का बटन है ना, वो मैं इफ में लगा दूँ, इफ यूजर टाइप इज इक्वल टू एडमिन, तो ये बटन डायनामिकली बन के नजर आए और इनका ये कोड रन हो। अगर यूजर टाइप सिंपल नॉर्मल यूजर है तो ये बटन बनाने वाला कोड चले ही ना। इसका अल्टरनेटिव भी है, वो इंशाल्लाह जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो मैं बताऊंगा। मैंने इसलिए बताया कि ये ना हो कि आगे एडिट डिलीट करना है तो ये अप्रोच अडॉप्ट कर लो, इसका एक ईजी वे भी है। ये जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो तब रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ये काम इस तरह करना है। कितने पॉसिबल वेज हैं? 3 पॉसिबल वेज हैं, सबसे सूटेबल कौन सा है? ये वाला, मैं इसको अडॉप्ट करता हूँ। तो हमें नहीं आइडिया कि किस पर्पस के लिए डायनामिकली कंट्रोल, वेबसाइट कौन सी है हमें नहीं आइडिया। वेबसाइट पता चलेगा, फिर पता चलेगा इसमें फीचर क्या है, यूजर टाइप्स कितनी है, क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, देन डिसाइड होगा कि कौन सा फीचर किस लेवल पे जाके मैनेज करना है। बट अभी हमें जो चीज़ माइंड में रखनी है वो ये है कि अगर कभी डायनामिकली कंट्रोल क्रिएट करना पड़े तो वो प्री इनिट में किया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी दानिश बच्चे अभी सर पूछें, आपने कुछ पूछना था।
डायनामिकली क्रिएट करने का हमें फायदा क्या होता है? बच्चे फ़ायदा तो यही है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि मैंने एक यूज़र को फीचर देना है, एक को नहीं देना, तो मैं इफ लगा लूँगा कि इस यूज़र के लिए ये कंट्रोल बने, इस यूज़र के लिए ये कंट्रोल ना बने। सर इसमें एक थोड़ी-सी बात थोड़ी और पूछनी थी जी। कि सर आपने कहा था कि एचटीएमएल के अंदर हम हार्ड कोड करते हैं बटन को, तो अगर हम इफ के अंदर लिख रहे हैं कोड तो वो भी हार्ड कोड ही हुआ सर? देखिए पहले ही हमने लिख दिया कोड उसका बटन का। मैंने बताया है अभी कि अल्टरनेटिव भी हैं, और ये अल्टरनेटिव ही है कि आप उसको इफ में लगा दो, वो एचटीएमएल में नहीं आता फिर। सही। मतलब मैंने वही बताया ना, एक चीज़ को करने के 3-4 वेज़ हैं, आपको जो ईज़ी लगता है। वो भी अप्रोच है, ये भी अप्रोच है, आपकी मर्ज़ी है। आप मतलब देखें, लाहौर जाना है तो मल्टीपल रास्ते हैं ना, मोटरवे नहीं है, उसके बाद अलहदा भी जा सकते हो, बट वहाँ से टाइम ज़्यादा लगेगा, तो बेटर है मोटरवे से चले जाओ। बट कभी अगर मोटरवे बंद हो तो अल्टरनेटिव तो है ना जाने का। तो ये प्रोजेक्ट की कंडीशंस यस। के ऊपर होता है कि उस वक़्त मैं ये नहीं यूज़ कर सकता, मुझे कोई अल्टरनेटिव चाहिए, तो फिर हम वहाँ डिसाइड करते हैं कि ये चीज़। इसलिए मैं प्रोजेक्ट रखता हूँ ताकि जब तक चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, ये स्टोरीज़ हैं, ये कहानी है जस्ट। कोई पता नहीं है कौन सी कहानी कब कहाँ लगेगी। जब प्रोजेक्ट बनता है तो ये हर चीज़ आप यूज़ करोगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट है कि मास्टर पेज डायनामिकली सेट करना। किधर? मास्टर पेज डायनामिकली सेट करना है। अब पहली चीज़ तो मास्टर पेज क्या है? इसका भी मैं रफली सा आइडिया दूँगा क्योंकि आपका पूरा 5th चैप्टर मास्टर पेज के ऊपर है। उसका टाइटल ही आपका मास्टर पेज है। मैं उसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से देता हूँ। पहले उस फीचर को डिफाइन करने के लिए आप लोगों ने वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़ में एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल फाइल इंक्लूड की हो शायद, कि ये कॉमन फीचर सबके अंदर हैं, तो एक सेपरेट एचटीएमएल फाइल बना के उसको इंक्लूड कर लेते हैं। मोस्टली ये हेडर फुटर के लिए काम किया जाता है। अगर उसका अल्टरनेटिव यहाँ डॉट नेट में देखा जाए ना, तो वो वेब यूज़र कंट्रोल हैं, बट ये सारी चीज़ें एक ही काम के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि मास्टर पेज को डायनामिकली सेट करना। पहला क्वेश्चन, मास्टर पेज क्या है? देखिए, मास्टर पेज एक पेज की तरह ही होता है, जैसे एक नॉर्मल पेज है, मास्टर पेज भी उसी तरह का पेज है। बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि मास्टर पेज एक पेरेंट पेज है, वो अपने अंदर किसी पेज को एम्बेड कर सकता है। अब उसकी एग्जांपल ये है कि ये आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। स्लाइड में अगर चेंज करूँ, लाइक ये 2 स्लाइड आपस में चेंज कर रहा हूँ मैं, तो लेफ्ट एंड टॉप पोर्शन सेम है, राइट पोर्शन जो है ना आपका, वो चेंज हो रहा है। अब मास्टर पेज का भी कंसेप्ट इसी तरह से ही है। मास्टर पेज कहता है कि मैं पेरेंट पेज हूँ, मुझे ये बता दिया जाए कि मेरा अपने लिए एरिया कितना है एंड वो एरिया कितना है जहाँ मैंने चाइल्ड को रखना है। चाइल्ड चेंज होते रहते हैं, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, इस तरह करके वो चेंज होते रहेंगे, बट मास्टर पेज जो है वो चेंज नहीं होगा, चाइल्ड पेज जो है वो चेंज होते रहेंगे। अब मास्टर पेज का कंसेप्ट इस तरह का ही है, लाइक अगर कहें कि ये मास्टर पेज है तो इसने ये टॉप नेविगेशन बार एंड लेफ्ट बार, मास्टर पेज कोई भी एरिया रिजर्व कर सकता है, वो राइट पे है, बॉटम पे है, लेफ्ट पे है, टॉप पे है, चारों तरफ से है, सेंटर में दे दे एरिया, उसकी मर्जी है, हम डिफाइन करते हैं, करेंगे इंशाल्लाह 5th चैप्टर में। अब इस स्लाइड को अगर देखा जाए ना, तो इसने टॉप एंड लेफ्ट एरिया अपने लिए कंज्यूम किया हुआ है, और वो कहता है जी कि जो भी मेरे पास चाइल्ड पेज आएगा मैं उसको ये राइट सेक्शन दूंगा। अब जितनी भी कॉमन चीजें हैं ना, वो हम लोग टॉप या लेफ्ट पे, मोस्टली मास्टर पेज यूज होता है फुटर, हेडर एंड आपके जो कॉमन फाइल होती है ना आपकी, लाइक बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड की, जेक्यूरी की और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स जो आपने अप्लाई की हैं, वो आपका मास्टर पेज में होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हेडर का एचटीएमएल एंड फुटर की एचटीएमएल मास्टर पेज में लिख देते हैं और बता देते हैं कि ये नीचे वाला पोर्शन एंड ये टॉप वाला पोर्शन जो है, ये हमेशा मास्टर पेज के पास रहेगा, सेंटर में जो एरिया है वहाँ चाइल्ड पेज आ जाएंगे। तो ये मास्टर पेज है, आपको थोड़ा सा भी बस आइडिया ही होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह जब 5th चैप्टर करेंगे तो आपको तब इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। डायनेमिकली मास्टर सर पेज ये इस सेट तरह है ना, जी सर ये इसका कंसेप्ट इसी तरह होगा, लाइक हमने एक पेज बनाया, उसमें डिफरेंट पेजेस के लिंक रख दिए, जी, बट वो लिंक रखते हो उसको कहते हैं इसी तरह नेविगेशन। होगा। जी जी बच्चे, वो नेविगेशन है। वो पहले पेज पे भी जाओ तो वो भी नेविगेशन नज़र आती है, सेकंड में जाओ वही नेविगेशन नज़र आती है, थर्ड पे जाओ तो वो, लाइक देखें फुटर है ना, वो आपके प्रोजेक्ट में 100 पेजेस हैं, अब 100 पेजेस में फुटर सेम है, तो अब क्लाइंट आपका कि जी फुटर चेंज कर दो, तो आपको 100 पेजेस में जाके उसको टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा, तो बेटर नहीं है आप एक जगह पे लगाया हो वहाँ से चेंज करो और 100 में उसका इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाए। तो इसका इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे जब मास्टर पेज पे जाएँगे। अभी आपको जो चीज़ बतानी थी वो था कि मास्टर पेज डायनामिकली सेट हो सकते हैं। एक वेबसाइट में मोर देन 1 मास्टर पेज होते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि यूज़र टाइप ए है उसको मास्टर पेज 1 लगे, यूज़र टाइप बी है उसको मास्टर पेज 2 लगे, तो आपने अगर मास्टर पेज चेंज करना है तो उसका कोड भी आपने प्री इनिट के अंदर करना है। कब करना है, क्यों करना है, ये प्रोजेक्ट की कंडीशंस के ऊपर है कि प्रोजेक्ट में है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं। हमने कहा कि हम लाहौर से सॉरी सरगोदा से रावलपिंडी जा रहे हैं, तो किसी ने मास्टर पेज चेंज नहीं करना तो उसको क्या ज़रूरत है इसका कोड करे। उसने प्री इनिट को तब यूज़ करना है जब उसने इन तीनों में से कोई काम करना है। अभी चौथा जो डिस्कस नहीं किया, अगर उसने
ना इस पोस्ट बैक चेक करना है, ना डायनामिकली कंट्रोल क्रिएट करने हैं, ना मास्टर पेज चेंज करना है, तो उसको प्री इनिट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको रुकने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। ये कंडीशंस है, आपको पता होना चाहिए। जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं दिखाऊँगा कि ये डिलीट कर दिया, कोई एरर नहीं है, ये बना दिया। तो लास्ट जो है वो है डायनामिकली थीमिंग चेंज करना। थीम GUI रिलेटेड, मतलब उसकी लुक एंड फील अगर आप कोड के ज़रिए चेंज करना चाहते हैं, थ्रू कोड आपने चेंज करना है, तो भी आप एक कोड के थ्रू मास्टर पेज चेंज कर दें आप। उसमें डिफरेंट स्टाइल शीट्स लगी हों, वो नीचे वाले पेजेस